Hi everyone, this is Surbi Gandhi and welcome back to my YouTube channel. For those who are new to this channel, I am a chartered accountant by qualification. तो 2 दिन पहले ही CA फाइनल और CA इंटर के रिजल्ट्स आए थे एंड फर्स्टली अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दोज हु क्लियर देयर एग्जाम्स। बट ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हुआ और मुझे भी CA क्लियर करने में 2 अटेम्प्ट्स लग गए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा एक भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ था और सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने दोनों ग्रुप साथ में दिए थे और सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे दोनों क्लियर हो गए। तो इस वीडियो के थ्रू मैं यही शेयर करना चाहती हूँ कि हाउ डिड आई फेस फेलियर्स इन माई CA अटेम्प्ट्स एंड हाउ डिड आई बाउंस बैक। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऐसा नहीं है कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ाई नहीं की थी। ऑब्वियसली फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बहुत मेहनत की थी, बहुत सैक्रिफाइसेस किए थे। रूम में अकेली रहती थी, रोज़ सुबह 4 बजे जगती थी। मेरे रूम की दीवार पे सिर्फ हर जगह CA के नोट्स चिपके हुए थे। इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतने एफर्ट्स लेने के बाद, इतने सैक्रिफाइसेस करने के बाद भी जब क्लियर नहीं होता है तो ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को कैसे फेस करेंगे, लोगों को कैसे फेस करेंगे, CA छोड़ दे क्या, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। एंड स्पेशली अपना क्लियर नहीं होता है तो ऑब्वियसली बुरा लगता है, बट जब अगर दोस्त का क्लियर हो जाता है तो और बुरा लगता है। सो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू मस्ट बी गोइंग थ्रू। जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आया था और मेरा क्लियर नहीं हुआ था, आई क्लियरली रिमेंबर मैं रूम में अकेली थी, कोई नहीं आया था मेरे पास एंड तब मैंने सोशल मीडिया यूज़ करना छोड़ दिया था। क्योंकि आप इंस्टाग्राम खोलो, हर जगह उन लोगों की स्टोरीज होती है जो CA बन गए। लिंक्डइन खोलो तो हर जगह लोग अपनी मार्कशीट लगाते रहते हैं एंड जब अपना क्लियर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत ही बॉदर करती है कि हमारा क्यों नहीं हुआ। फिर 2-3 दिन तक ऑब्वियसली तुम वो जोन में रहते हो जहाँ किसी से भी बात करने का मन नहीं करता है, तुम्हें लगता है कि अकेले रहो, अकेले रहना पसंद करते हो। फिर मैंने अपने आप को समझा कि मैंने अपना बेस्ट दिया था एंड देयर इज नथिंग मोर दैट आई कैन चेंज। आपको बुरा तब लगता है जब आप अपना 100% नहीं देते हो, बट जब आपको पता है कि आपके एफर्ट्स 100% थे और आप कुछ भी और नहीं कर सकते थे तो देयर इज नथिंग टू फील बैड अबाउट इट, देयर इज नथिंग टू फील एम्बैरेस्ड। 3 दिन तक वही रोना धोना चला था, बुरा लग रहा था, बट 3 दिन के बाद मैंने अपने आप को समझाया कि अब जो चीज़ मैं पीछे जाके चेंज नहीं कर सकती हूँ मैं उस पर फोकस नहीं करूँगी, पर आगे की ज़िंदगी मेरे हाथ में है और जो चीज़ मैं चेंज कर सकती हूँ मैं उस पर फोकस करूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ माई टाइम मैंने वापस से पढ़ाई चालू कर दी थी एंड सिंस मुझे एक ग्रुप नहीं देना था क्योंकि मुझे 6 महीने के बाद वापस बुक्स लेके नहीं बैठना था, मैंने सोचा कि वापस दोनों ग्रुप के एग्जाम्स देंगे, दोनों ग्रुप की पढ़ाई स्टार्ट की एंड सेकेंड अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप क्लियर कर दिए। तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के मार्क्स थे 351 और सेकेंड अटेम्प्ट के थे 468। तो इस वीडियो में मैं वही बताने वाली हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मेरे 351 से 468 मार्क्स बढ़ गए, 100 से भी ज़्यादा मार्क्स बढ़ गए सेकेंड अटेम्प्ट में, और वो भी दोनों ग्रुप साथ में देके। तो ताकि मैंने जो गलतियाँ की वो आप रिपीट ना करो और आपका भी नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ अपना रिजल्ट अपने दोस्तों के रिजल्ट के साथ कंपेयर मत करो। अगर किसी का हो गया है तो उनके लिए खुश हो, उनको कंग्रेचुलेट करो एंड अगर हो सके तो उनको ये पूछो, उनसे एडवाइस लो कि उनने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उनका क्लियर हो गया। सो प्लीज़ डोंट कंपेयर योर रिजल्ट्स विद योर फ्रेंड्स रिजल्ट, क्योंकि अगर आप ऐसा करते रहोगे, देखो सबके अपने अपने टाइमलाइन होते हैं सक्सेसफुल होने के, आपको हर चीज़ अपने टाइमलाइन के हिसाब से मिलेगी क्योंकि सबकी लाइफ अलग होती है, सबके लाइफ एक्सपीरियंसेस, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन अलग होती है। सो प्लीज़ अपने रिजल्ट अपने दोस्तों के रिजल्ट के साथ कंपेयर मत करो। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई डिड वॉज आई आइडेंटिफाइड माई मिस्टेक। ये आइडेंटिफाई की कि गलती कहाँ हो गई थी। मुझे पता था कि मैंने अपना 100% दिया और अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी जब क्लियर नहीं होता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप गलती आइडेंटिफाई करो। सो मेरे केस में अगर मैं बताऊं तो CA इंटर में जब मेरा क्लियर नहीं हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में, आई रियलाइज कि मैं खुद ही श्योर नहीं थी कि मुझे CA करना है कि नहीं करना है, जिसकी वजह से मैंने CA बहुत ही डबल माइंड में दिया था। उस गलती से, उस फर्स्ट टाइम फेलियर से मैंने ये सीख लिया था कि कभी भी कुछ भी चीज़ करो डबल माइंड से मत करो, डाउट के साथ मत करो। अगर आप कर रहे हो तो उसमें अपना 100% दो, नहीं तो पूरी तरह से छोड़ दो। सो फिर मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में वापस जी जान डाल के पढ़ाई की थी और सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे दोनों ग्रुप वापस क्लियर हो गए। और CA फाइनल की बात करूँ तो इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मैंने पूरी पढ़ाई बहुत ही पैनिक में की थी, बहुत ही डर के की थी, बहुत ओवर थिंकिंग करके की थी कि अगर क्लियर नहीं हुआ तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, एंड जिसकी वजह से इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मेरा क्लियर नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में। सो सेकेंड अटेम्प्ट के लिए मेरा माइंडसेट यही था कि अब कुछ भी हो जाए मैं पैनिक में नहीं पढ़ाई करूंगी, मेरा काम सिर्फ 100% एफर्ट्स देना है, उसके बाद रिजल्ट जो भी आए मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूंगी। एंड सेकेंड अटेम्प्ट में ट्रस्ट मी, जब मैंने वो डर से या वो पैनिक से पढ़ाई करनी छोड़ दी थी एंड बहुत ही शांत माइंड के साथ जब मैं पढ़ती थी, बहुत ही काम माइंड के साथ पढ़ती थी, तो मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप क्लियर हो गए। कभी कभी हम हमारे माइंड में ही ऐसे फेक सिनेरियोज बनाते जाते हैं कि अगर क्लियर नहीं हुआ तो, जॉब नहीं लगी तो, घर वालों ने शादी के लिए प्रेशराइज किया तो, और ये सब फेक सिनेरियोज की वजह से हम कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर डरते जाते हैं और बहुत डर के पढ़ाई करते हैं।
द नेक्स्ट थिंग दैट आई डिड वॉज कि रोज़ सुबह उठ के मैं तुरंत पढ़ाई स्टार्टिंग करती थी। मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठती थी और स्टार्टिंग के जो 10 मिनट होते थे उस टाइम एक मूवी है लक्ष्य, मूवी का एक सॉन्ग है लक्ष्य तो हर हाल में पाना है, दैट वॉज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग। रोज़ सुबह उठ के मैं वो सॉन्ग सुनती थी एवरी डे एंड ये विजुअलाइज करती थी कि रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट डे है, मैं अपना रोल नंबर टाइप कर रही हूँ एंड वो पास एवरी डे स्क्रीन पे वो फील करती थी। वो खुशी जो है सीए बनने की वो मैं एवरी डे सुबह मॉर्निंग में फील करती थी। क्योंकि आप लाइफ में कुछ भी करो, आप सबसे पहले वो दिमाग से बनते हो एंड डिग्री बाद में आती है। डिग्री इज जस्ट अ शीट ऑफ पेपर, बट पहले दिमाग से बनो, पहले दिमाग से आप एक्सेप्ट करो दैट यू आर मेड फॉर दिस एंड यू कैन डू इट। तो रोज सुबह मैं वो सॉन्ग सुनती थी और वो सॉन्ग मुझे इतना एनर्जाइज करता था, इतना मोटिवेशन देता था कि वापस वो जुनून आता था पढ़ाई में। सो इन केस अगर आपको मोटिवेशन चाहिए, आई वुड पर्सनली रिकमेंड यू टू लिसन टू दैट सॉन्ग एवरी सिंगल डे। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने की वॉज कि मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे। कभी भी मुझे डर लग रहा होता था या मुझे एनजाइटी होती थी, पैनिक होता था, मैं उनसे बात कर लेती थी एंड उनसे बात करके मुझे बहुत ही कंफर्टिंग लगता था, बहुत अच्छा लगता था। सो नो मैटर आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, वो इतना स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो जाता है कि एट द एंड यू वुड नीड अ पर्सन जिससे आप अपनी फीलिंग्स वेंट आउट कर सको, आप जो फील कर रहे हो वो बता सको। सो इन केस इफ यू हैव दैट वन पर्सन और मे बी इट कुड बी एनी वन, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, एनी वन, सो इफ यू हैव समवन सो प्लीज टॉक टू देम अंदर ही अंदर, डोंट कीप इट टू योर सेल्फ। क्योंकि अगर आप ये अंदर ही अंदर रखोगे तो कहीं ना कहीं यू वुड फील सफोकेटेड। वेंट आउट योर फीलिंग्स, हैव समवन जिसके साथ आप बात कर सकते हो, जिसके साथ आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हो एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट दोज पीपल विल मेक यू बिलीव कि आपसे हो जाएगा। सो प्लीज हैव दीज काइंड ऑफ पॉजिटिव पीपल इन योर लाइफ, क्योंकि जब भी आप डर रहे हो आप उनके पास जा सकते हो। एंड ट्रस्ट मी कि अगर मैं सीए बनी हूँ तो उन 2 लोगों ने मेरी इस पूरी जर्नी में इतनी हेल्प की है। फिर मैं ना यूट्यूब से बहुत सारे रिएक्शन वीडियोस देखती थी जहाँ पे लोग अपना रिजल्ट चेक कर रहे हैं और जिनका क्लियर हो जाते हैं वो पास वाली खुशी, एंड मैं अपने आप को बोलती थी कि दिस इज़ द हैप्पीनेस दैट आई वांट टू लिव फॉर, दिस इज़ द मोमेंट दैट आई वांट टू लिव फॉर। और इस मोमेंट के लिए मैं हर चीज़ करूँगी, इतनी मेहनत करूँगी, क्योंकि आप जब सीए बनते हो एट द सेम टाइम आपके पेरेंट्स इतना खुश होते हैं जैसे उनको लगता है जैसे वो सीए बन गए, तो वो खुशी के लिए एवरीथिंग इज सो वर्थ इट, ऑल द हार्ड वर्क, ऑल द सैक्रिफाइसेस इज सो वर्थ इट। तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे रिएक्शन वीडियोस मिल जाएंगे। मुझे ये रिएक्शन वीडियोस देख के बहुत मोटिवेशन मिलती थी एंड ट्रस्ट मी, वॉच दोज वीडियोस एंड आपको भी ऐसा लगेगा कि लाइफ में एक बार तो वो फीलिंग एक्सपीरियंस करनी है। फिर मैंने एक मार्कशीट बनाई, जैसे आईसीआई की मार्कशीट होती है जहाँ पे नाम लिखा होता है, सब्जेक्ट्स होते हैं और मार्क्स होते हैं। तो मैंने एक वैसी मार्कशीट बनाई थी और रैंडमली जो भी मन में मार्क्स आए वो रैंडमली मार्क्स लिख दिए थे और वो मेरी स्टडी टेबल के सामने लगा दी थी। एंड ट्रस्ट मी, जब मेरा सेकेंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आया था ऑलमोस्ट सिमिलर मार्क्स आए थे। सो वन थिंग इज, मुझे जब भी मैं पढ़ती थी मुझे ये था कि यार अगर ये मार्कशीट सच हो जाए तो यार क्या मज़ा आ जाएगा। सो प्लीज़ ट्राई दिस आउट, इससे कुछ बुरा नहीं होगा बट अच्छा बहुत कुछ हो सकता है। एंड ट्रस्ट मी, मैनिफेस्टेशन वर्क्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लीज़ जब भी पढ़ रहे हो क्रिब करके मत पढ़ाई करो कि यार वापस देना पड़ेगा, वापस पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप पढ़ रहे हो तो प्लीज़ ग्रेटिट्यूड के साथ पढ़ो, उस ग्रेटफुलनेस के साथ पढ़ो। आई नो दिस इज़ वेरी इजी टू से, बट कहीं ना कहीं ये सोचो कि यार आपको पढ़ने मिल रहा है। एंड बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ने नहीं मिलता है, जिनको छोड़ना पड़ता है या तो फैमिली प्रेशर की वजह से या फिर फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से। एंड इफ़ यू आर गेटिंग दैट प्रिविलेज, देखो पढ़ाई तो दोनों केसेस में करनी है, तो आपके पास ये ऑप्शन है, या तो क्रिब करके पढ़ाई करो या फिर उस ग्रेटफुलनेस के साथ, उस ग्रेटिट्यूड के साथ पढ़ाई करो यार कि आपको पढ़ने मिल रहा है। एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग वाई कि आप क्यों कर रहे हो कोई चीज़, आप सीए कर रहे हो तो हैव अ स्ट्रॉन्ग वाई। जितना स्ट्रॉन्ग आपका वाई होगा ना, जितना स्ट्रॉन्ग आपका रीज़न होगा सीए करने का, उतना ही आपका माइंड, आपकी बॉडी साथ देगी उस गोल को अचीव करने के लिए। ये सोचो कि जिस दिन आप सीए बन जाओगे ना, आप और कैसे 1000 लोगों की हेल्प करोगे सीए बनने में। सो प्लीज़ ग्रेटिट्यूड के साथ पढ़ो, ग्रेटफुलनेस के साथ पढ़ो एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग रीज़न, अ स्ट्रॉन्ग पर्पस टू डू सीए। जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। आई रिमेंबर आई स्विच्ड माई फ़ोन फ्रॉम एन आईफोन टू अ जियो का बटन वाला फ़ोन। सो जितना हो सके फ़ोन यूज़ मत करो, सोशल मीडिया यूज़ मत करो, थोड़े टाइम की बात है यार। एंड जो डिग्री आपके साथ ज़िंदगी भर के लिए रहेगी उसके लिए आपको सिर्फ थोड़े महीने देने। एंड आई थिंक दैट इज़ नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट। सो ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा ओवर थिंक मत करो एंड जितना हो सके कंफर्ट जोन से दूर रहो। सो ट्रस्ट में ये सारे सैक्रिफाइसेस विल बी वर्थ इट, बट प्लीज़ अभी मेहनत करने की एज है, सो मेहनत करने से डरो मत। एंड
एक दिन आपकी सारी मेहनत रंग लाएगी। नाउ एक चीज जिसने मेरी पढ़ाई में बहुत प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है एंड दैट इज रोज रात को सोने से पहले मैं नेक्स्ट डे का टाइम टेबल बना के सोती थी अर्ली बाई। सो मैं 4 बजे जगती थी एंड अराउंड 10-10:30 तक सो जाती थी। सो 4 बजे से लेकर 10:30 तक मेरे पास पूरे दिन का अर्ली वाइज टाइम टेबल होता था कि 4 से 7 ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, फिर 7 to 7:30 ब्रेक, फिर 7:30 टू वापस नेक्स्ट 3 आवर्स का ये स्लॉट था। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज मैं 3-3 घंटे के 4 से 5 स्लॉट बनाती थी और हर स्लॉट के बीच में हाफ एन आवर का ब्रेक होता था। सो प्लीज़ रोज़ रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे का टाइम टेबल बना के सो। इससे क्या होगा कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा, नेक्स्ट डे उठ के आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक ब्लूप्रिंट, एक टाइम टेबल रेडी है जो आपको नेक्स्ट डे फॉलो करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये मेक श्योर करो कि आप जिस रिसोर्स से पढ़ रहे हो वो रिसोर्स सही है। मोस्टली मैंने सारे ICI मॉड्यूल से ही पढ़ाई की थी। कुछ प्रोफेसर्स के नोट्स लिए थे, कंसाइज नोट्स, कंसेप्ट नोट्स मैंने डेफिनेटली यूज़ किए थे, बट मैंने ICI की मॉड्यूल्स भी रेफर की थी। सो जितना ज़्यादा हो सके सॉल्व क्वेश्चन बैंक, इससे आपको आइडिया आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आंसर्स में क्या लिखना है, कितना लिखना है। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्पीड में इशू है, सो ऑलवेज हैव राइटिंग प्रैक्टिस। मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा पेपर्स नहीं लिखे थे, बट मैं पेपर्स सॉल्व करती थी, बस क्वेश्चंस देखती थी। अगर आपको लग रहा है कि आपको स्पीड में इशू है या पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है, सो प्लीज़ हैव राइटिंग प्रैक्टिस। आप 1-2 मॉक टेस्ट देके देखो, आपको पेपर देके आप डर जाते हो। सो एग्जाम में पहुंचने से पहले ही एक बार एग्जाम का माहौल घर पे बना लो, हैव दैट एनवायरनमेंट, और पेपर्स लेके देखो, ताकि आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी और आपको ये समझ आएगा कि जो आपने पढ़ा है वो आपको याद आ रहा है कि नहीं। So that was it for this video. Thank you guys for watching. I hope this video was helpful and please अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना जिनका CA इस बार क्लियर नहीं हुआ है। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़ में ऐसे ही और CA के गाइडेंस वीडियोज़ के साथ आती रहूँगी। सो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड आई होप एंड आई प्रे कि आपका अगले अटेम्प्ट में जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए और आप जल्दी से जल्दी CA बन जाओ। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। दिस वाज CA सुरभि गांधी साइनिंग ऑफ।